हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम वर्तमान में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम चल रहे हैं और इन प्रश्नों में से जो आज का 22 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। और साथ ही जो आगे जिसके भी एग्ज़ाम बाकी हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम आने वाले दिनों में जिसके भी हैं, उनके लिए किस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, हम ये बताएंगे। ठीक है। और दोस्तों, अब तक जो हमने पूर्व में जो क्लासेस करवाई हैं, ठीक है, एनालिसिस प्रश्नों की क्लासेस, उसमें हमने बताए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं और हूबहू उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो वैसे ही आपको जिसका भी पेपर अभी बाकी हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आगे हम और भी सवाल बताएंगे जो आपको आगे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो आज के इन क्लास में हम आज का जो 22 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं और साथ ही और भी प्रश्न देखेंगे जो आगे बन सकते हैं, आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया था, यह प्रश्न इस तरह से था। ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? ठीक है। तो हमने कल जो शाम को एक क्लास करवाई थी, उसमें कहा था कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, यानी कि हमने बोला था कि अनुच्छेद से संबंधित 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हूबहू उसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। ठीक है। तो जिसने भी अनुच्छेद 40 वाला ऑप्शन सही किया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। और देखिए इस प्रश्न से अनुच्छेद से जो प्रश्न है और कौन से सवाल बन सकते हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है। देखिए अगले आने वाले एग्जाम के अंदर आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन क्या है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। अगर प्रश्न को घुमाकर पूछा जाए कि नगर पालिका कौन सी अनुसूची से संबंधित है, तो ये 12वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपसे आगे आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, इस तरह से था कि बांग्ला फेस्टिवल किस राज्य का है? तो देखिए बांग्ला फेस्टिवल कौन से राज्य का है? तो यह मेघालय राज्य का है। ठीक है। और इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे आपको आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए नोगक्रेम फेस्टिवल पूछा जा सकता है। नोगक्रेम फेस्टिवल तो ये भी अपने कहाँ का है? ये अपने मेघालय का हो जाएगा। ठीक है। नोगक्रेम फेस्टिवल और एक और फेस्टिवल है बेहदी खलम फेस्टिवल, ये भी मेघालय का हो जाएगा। ठीक है। और एक और है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, तो यह भी मेघालय राज्य का है। तो इन फेस्टिवल के बारे में भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो कल क्लासेस करवाई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो 20 नवंबर का 21 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट करवाई थी। ठीक है। सेकंड शिफ्ट के अंदर हमने आपको बताया था कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। और हूबहू उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और चंद इस ये जो समुद्रगुप्त वाला प्रश्न है, इससे 2 प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो इन प्रश्नों का विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि समुद्रगुप्त का शिलालेख कौन सा है? ठीक है। तो हमने बताया था कि समुद्रगुप्त का शिलालेख अगर पूछा जाए तो यह प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, और इसे हम इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था आज, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से पूछा गया था कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? यह प्रश्न आज पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के 22 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो यह दरबारी कवि हैं हरिसेन। ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न से संबंधित आगे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आने वाले शिफ्ट के अंदर आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ये देखिए। ठीक है। तो आगे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
ठीक है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सीकों पर वीणा बजाते हुए किसे दर्शाया गया है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, आगे आने वाले पेपर और एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बार सीकों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको आगे आने वाले शिफ्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से पूछा गया था कि तोताराम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। हमने जो अभी पूर्व सुबह जो क्लास करवाई थी उसमें हमने अनुच्छेद, योजना, वाद्य यंत्र, नृत्य और इकोनॉमिक्स इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के प्रश्न करवाए थे और ये प्रश्न हमने बताए थे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी जो हमने पूर्व में बताए हैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपने उनमें से कुछ क्वेश्चन याद किए हैं, पढ़े हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में देखने को मिले थे कि तोताराम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध पखवाज से है। ठीक है, और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका जो संबंध है यह सितार वाद्य यंत्र से है। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध बांसुरी से है। ठीक है, और अगला है बागेश्वरी कमर और बिस्मिल्लाह खान, इन दोनों का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। इन दोनों में से किसी भी एक का नाम पूछा जा सकता है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो संबंध है यह शहनाई से है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह प्रश्न है जाकिर हुसैन और अल्लार खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं और आगे जिसके भी एग्ज़ाम अभी बाकी हैं, ठीक है, जिसके भी एग्ज़ाम अभी बाकी हैं उनके आने वाले शिफ्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों का विशेष रूप से याद रखिएगा। और आप इससे संबंधित एक हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अनुच्छेद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, अनुच्छेद से संबंधित उन प्रश्नों को ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। योजनाओं से संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा, योजना से संबंधित, और नृत्य, वाद्य यंत्र, इकोनॉमिक्स इनसे संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपके अनुच्छेद से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद, वाद्य यंत्र और नृत्य से, तो इन्हें आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, इससे संबंधित जिसके भी एग्ज़ाम में भी कुछ दिन बाकी हैं वो इन प्रश्नों का ज़रूर दोहरान करिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना हुआ है। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह कौन सी शैली में बना हुआ है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह जो है इंडो सार्सनिक शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, वर्गीकरण के जनक कौन है। यह प्रश्न पूछा गया था कि वर्गीकरण के जनक कौन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर है कार्ल लेनियस या फिर कार्लसन लेनियस। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन था। तो इनमें से जो भी नाम आपने सेलेक्ट किया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था कि जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है, और देखिए इस प्रश्न से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये अपने उड़ीसा में है और इसका जो एक दूसरा नाम है इसे ब्लैक पेंगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लैक पेंगोडा कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन बन रहे हैं इसके कि दशकथिया लोक नृत्य किस राज्य का है, ये अपने उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है कोणार्क महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपसे आगे आने वाले शिफ्ट के अंदर पूछा जा सकता है। कोणार्क महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, ये अपने उड़ीसा में मनाया जाता है, तो उड़ीसा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से देखने को मिला था कि अंडमान निकोबार जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों इसका जो जनसंख्या घनत्व है यह इस प्रकार है, 46% व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है अंडमान निकोबार का। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएं कि अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व कितना है, यह 46% प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अनुच्छेद से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। आज का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है 22 नवंबर का, इसमें प्रश्न पूछा गया था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये आपके अनुच्छेद 14 के अंदर है। ठीक है, 14 के अंदर। तो इस प्रश्न का जो अनुच्छेद 14 है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आज के जो 22 नवंबर का सेकंड शिफ्ट हुआ है, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट हुआ है, उसमें ये सभी प्रश्न देखने को मिले हैं। और आगे आपको सेकंड थर्ड शिफ्ट और आगे आने वाली सभी शिफ्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन प्रश्नों की क्लास हम शाम तक करेंगे। तो उस क्लास को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम अभी बाकी है, आने वाले दिनों में जिसका भी एग्ज़ाम है वो आपका अब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के 17 शिफ्ट हो चुके हैं। उन सभी शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आप एक बार फिर से दोहरान कर लीजिएगा। आपको इनमें से बहुत से प्रश्न हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ हम इस चैनल पर आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी हमने पूर्व में जो क्लास करवाई है उसमें बताए गए हैं। तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा और अपनी योग्यता को, अपनी जो इस पेपर के प्रति जो आपने जो तैयारी की है उसकी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपके सामने होगा। ठीक है, अगर आप उन प्रश्नों को एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।